नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल बीएन बीपीएससी में। पेपर 2 का जो है सीडीपी के प्रश्नोत्तर आज हम करने वाले हैं और 2011 से लेकर 2024 तक में पूछे गए जितने भी प्रश्नोत्तर हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आज से शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी के। और यदि आप भी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीडीपी के जो है प्रश्न सेम ही पूछे जाते हैं दोनों सब्जेक्ट में। क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर में जो है आपका साइंस का भी प्रश्न रहता है और एसएसटी का भी प्रश्न रहता है और उसमें से जो है आपको चूज करके आपको अपना सब्जेक्ट का जो है आंसर भरना रहता है ओएमआर सीट में। और पहले जो है सीडीपी के 30 प्रश्न होते हैं और उन्हीं सभी सीडीपी के प्रश्न को जो है हम कराने जा रहे हैं। और चैनल से जरूर जुड़ जाइए। यदि आप सीटेट 2025 जुलाई को क्लियर करना चाहते हैं तो जरूर चैनल से जुड़ जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। आपके ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। नहीं, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में मदद नहीं करता। विकास के सिद्धांत जो है, और देखिए ऑप्शन शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए या उचित स्थापित करने में। नहीं, शिक्षार्थी को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ये आपका सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को जो है भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में जो है विकास का सिद्धांत जो है शिक्षक की सहायता करता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत है। शिक्षार्थी को सामाजिक स्तर के पहचानने में। नहीं, सिर्फ सामाजिक स्तर को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। देखिए किसी शिक्षक का जो है या किसी का जो है ऐसा मेंटालिटी है कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनके पास जो है बुद्धि अधिक होती है। तो ये कथन जो है क्या हो सकती है? तो क्या ये सही हो सकता है? नहीं, ये गलत गलत ये धारणा है। ये जो है एक मिथ्या है, गलत अवधारणा है लोगों का। और देखिए ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये जो है लोगों का जो है लैंगिक भेदभाव के प्रति जो है एक पूर्वाग्रह बना हुआ है, उसी को प्रदर्शित कर रहा है कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। और देखिए बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, ये गलत हो जाएगा। ये सभी सही है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा सेकंड। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो देखिए एक बच्चा है इरफान, वे क्या करते हैं कि खिलौना जो है वो खेलते समय उनको तोड़ देते हैं और उसको पुर्जा को देखने के लिए जो है बहुत उनके अंदर जिज्ञासा होती है और इसी कारण से जो है वो खिलौना तोड़ते हैं और उसके पुर्जा जो है अलग अलग करके देखते हैं। तो उस उन बच्चे को जो है आपको क्या करना चाहिए? आपको किस तरह से इस चीज को लेना चाहिए? तो देखिए आपके ऑप्शन है, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। क्या आप हमेशा उस पर नजर रखेंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरफान के अंदर जो है एक जिज्ञासा है कि वे जो है अंदर का खिलौना के अंदर का जो है पार्ट्स देखना चाहते हैं, पुर्जों को देखना चाहते हैं। तो इसी कारण से जो है उनको उनकी जो ये जिज्ञासु स्वभाव है, उन्हें जो है आपको प्रोत्साहन देना है, यानी कि प्रोत्साहित करना है उनको और उनकी ऊर्जा को जो है सही दिशा में आपको संचालित करना है। उनका जो ये स्वभाव है वो किस चीज क्षेत्र में जो है अधिक प्रभावी हो सकता है, इस चीज को जो है आपको शिक्षक होने के नाते जो है आपको उनको बताना है इस चीज को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड ही दिख रहा है। अदर ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, उसे समझाएंगे कि खिलौना तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा ऑप्शन। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। नहीं, ये गलत आपका स्टेप होगा। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ही होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो देखिए क्रिस्टीना जो है एक शिक्षिका है, वे जो है अपनी कक्षा कि सभी बच्चों को जो है क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती हैं और वापस जब आती हैं तो उन विषयों पर जो है वो चर्चा करती हैं। तो यह जो है किसकी ओर संकेत करता है? आपके ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। तो देखिए ये जो है सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है।
आपका ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही कोई उनके लक्ष्य समान होते हैं। ऐसा नहीं है, गलत है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है। ऐसा नहीं है, गलत है। ये विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। संभव होता है, ये गलत हो जाएगा। अलग अलग भिन्न संस्कृति से विभिन्न भाषा बोलने वाले बच्चे जो है यदि कक्षा में है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं को जो है हम विषम रूपी कक्षा कहेंगे, और ऐसे में जो है शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करने में संभावना और बढ़ जाएगी, न कि असंभव होगा। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। और देखिए, कोई भी दो विद्यार्थी अपने शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और रुचियों प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है बहुत लंबे होते हैं, तो स्क्रीन में नहीं दिख पाते हैं, तो आप जो है इसे आगे पीछे करके जरूर देख लें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। देखिए, सृजनात्मकता क्या है, पहले इस चीज को आप ध्यान से समझिए। आप किसी भी कार्य को लिए जो है सोच रहे हैं कि मैं जो है इस चीज को इस तरह से करूंगा। किसी भी चीज, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग जैसे डेली लाइफ में जो है हम लोग का कोई खाना के प्रति ही है, या कोई होमवर्क लिखने के प्रति ही है। बच्चे क्या करते हैं कि कोई एक बच्चा है, मान लीजिए, सोच रहे हैं कि आज जो मैं है गोभी का सब्जी कोई डिफरेंट स्टाइल से उसे बनाऊंगा। तो वो जो है वो सोच रहा है, वो जो क्या कर रहा है, तो वो सृजनात्मकता को दिखा रहा है। लेकिन रचनात्मकता क्या होता है कि वे जो है खुद से उसने कार्य कर लिया। फॉर्मेटिव जो होता है वो क्या करता है कि खुद से अपने उस कार्य को करता है, तो रचनात्मकता है। और यदि वो सिर्फ सोच रहा है कि मैं जो है इसको बेहतर ढंग से कैसे करूं, तो ये जो है सृजनात्मकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, सिर्फ विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न नहीं होने चाहिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ये आपका करेक्ट दिख रहा है इसमें। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा से जो सृजनात्मकता नहीं आती है। प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, ये भी नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन सेकेंड आपका इसमें राइट आंसर होगा आपका, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बच्चे जो हैं मुक्त उत्तर वाले जब प्रश्न पूछते हैं, तो ये जो है सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो है ये आवश्यक होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आपके ऑप्शन है, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। तो देखिए, क्या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए बोला गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये जो है समूह कार्य में एक दूसरे के शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कभी भी आपको जो है सक्रिय वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाइएगा ये जो है पॉजिटिव ऑप्शन है। ये आपका सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना, ये करेक्ट हो जाएगा। इंटरेक्शन करना करेक्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी में हिस्सा लेना, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने, ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और देखिए, इसमें जो है आपसे नहीं ही पूछा गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये भी आपका मतलब पॉजिटिव वर्ड है, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा नेगेटिव पूछा गया है। प्रोत्साहित नहीं करना है, तो इसे जो है इस चीज को जो है हमें प्रोत्साहित नहीं करना है। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करना, ये आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। देखिए, मैंने अभी अभी आपको रचनात्मक उपकरण के बारे में बताया, और सृजनात्मकता और रचनात्मकता के बारे में डिफरेंस जो है मैंने अभी भी आपको उदाहरण के थ्रू जो है मैंने समझाने की आपको कोशिश की। तो इसमें देखिए, रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण कौन सा नहीं है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कभी भी आप ध्यान से पढ़ें, नहीं जो है इसमें क्वेश्चन को पलट देता है, तो ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होगा। ध्यान से पहले प्रश्न को आप पढ़ेंगे। हालांकि समय जो है आपके एग्जाम में बहुत कम रहते हैं, 2.5 घंटा कहने के लिए होता है। 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपका जो है 1 मिनट ही आपको एक प्रश्न के लिए देना होता है। और क्वेश्चन जो है बहुत लंबे लंबे पूछे जाते हैं सीटेट में,
तो ऐसे में यदि आपका समझने का आपका तरीका पता नहीं है, तो आप जो है आपको परेशानी हो सकती है। तो जब भी मैं एक्सप्लेन करूँ, आप इस एक्सप्लेनेशन को जो है ध्यान से सुनें, ताकि जो है आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। तभी जाकर जो है आप एग्ज़ाम में भी फ़ास्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है? और ख़ास करके ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होते हैं तो और रंगने में, ओएमआर रंगने में भी बहुत समय उसमें लग जाते हैं, ठीक है? तो देखिए इसमें उपकरण नहीं पूछा गया है, तो मौखिक प्रश्न ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। सत्र परीक्षा ये आपका गलत हो जाएगा। प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य, तो इसमें देखिए सत्र परीक्षा जो लेना ये आपका हो जाएगा फॉर्मेटिव एडजस्टमेंट के लिए जो है ये उचित उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे जो है हमारे एक कक्षा में एक साथ बैठकर जो पढ़ते हैं, उन्हें जो है बहुभाषिक कक्षा या विशेषता जो है हमारे स्कूलों में, जो विभिन्न स्कूलों में पाए जाते हैं, ये सब का जो है किस रूप में आप देखते हैं, किस रूप से इसे देखा जाना चाहिए। तो देखिए आपके ऑप्शन है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर रहे हैं तो शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय एक जटिल अनुभव के रूप में। नहीं, जटिल अनुभव नहीं, जटिल देखते ही आप समझ जाइएगा ये गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, बाधा जो है नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इससे जो है क्या होता है कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में जो है बहुभाषिकता को देखा जाना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। आपके ऑप्शन से सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थी और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य। इसमें देखिए विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद जो है क्या होना चाहिए, तो उन्हें जो है समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, ताकि उनका जो है सीखने का जो जो भी रिक्तियां रह गई है उसे पूरा किया जा सके, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो देखिए आपके ऑप्शन है, गहन यानी कि जटिल समाजीकरण जो है कब होता है, किस अवस्था में होती है। आपके ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो देखिए सबसे गहन और जटिल समाजीकरण जो होती है वो किशोरावस्था के दौरान होती है। और किशोरावस्था जो है ऐसी अवस्था है जिसमें जो है बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, और इसे जो है हम कठिन अवस्था के रूप में भी जानते हैं किशोरावस्था को, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। देखिए आनुवांशिकता जो है ये स्थिर सामाजिक संरचना है, इसे जो है बदला नहीं जा सकता। जो गुण जो है माता पिता के द्वारा जो है अपने बच्चे में पाए जाते हैं, अपने जीन्स के थ्रू जो है उन्हें मिलते हैं, वे जो है किस प्रकार के सामाजिक संरचना से, तो ये जो है स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है आनुवांशिकता को। अगला हमारा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो आपके ऑप्शंस है, बच्चे जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के होते हैं वे जो है किस प्रकार से सीखते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा। तो देखिए आपके ऑप्शंस है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, के बच्चे जो है बिना देखे ही किसी चीज को थोड़े सीख लेता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, वो भाषा बोलने में अभी सक्षम नहीं होता है, वो जो है अभी बोलना शुरुआत नहीं किए होते हैं। 2 साल के बच्चे तक जो है थोड़ा बहुत ही उन्हें जो है शब्दों का ज्ञान होता है। तो देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक जो है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है वे सुनते हैं, कुछ जो वो सुनते हैं वही चीज वो करते हैं, और वे जो है देखते हैं, वो जो देखते हैं जो अगला जो है कुछ जो कर रहा है उसी को देखकर जो है वो सीख रहे होते हैं।
इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है वे सबसे बेहतर सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसमें। ऑप्शन ठीक है, अब 14 नंबर देख लेते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा समाज के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समाज के लिए शिक्षण, देखिए घुमाता है बात को, लेकिन आप समझिएगा क्वेश्चन को। मतलब किसी भी चीज को जो है समझ कर पढ़ना, इसके लिए जो है कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है इसमें। देखिए तो आपके ऑप्शन से नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु तो उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। और देखिए समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्य और प्रक्रियाओं के बारे में याद करने योग्य बनाना। परिघटना और अवधारणाओं को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, क्योंकि याद करके जो है आप इन्हें जो है समझा नहीं सकते, बल्कि वे जो है याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, उसके बाद से जो है भूल जाएंगे। तो ऐसे करके जो है बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो है इसीलिए जो है याद करना जो है ये प्रदर्शित नहीं करता समझ के लिए शिक्षण को। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाने से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबद्ध है। आपके ऑप्शंस है विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी। सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, ये जो है आपका हो जाएगा व्यवहारवादी। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा व्यवहारवादी। ठीक है, इस वीडियो में 15 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम 15 क्वेश्चन सीजीपी के लेकर आएंगे। और आप जो है चैनल से जरूर जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ग्रुप में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को या वीडियोज को जो है जरूर शेयर करें। धन्यवाद।